वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथायुद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। अब इसी लौकिक सुख स्वरूप संबंधित कथन को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि ये सुख वासना मात्र, ये सुखाभास है। ये जो सुख है ये सुखाभास है। संसारी जीवों के ये इंद्रिय सुख और दुख वासना मात्र एवं यानी भ्रम मात्र, ये भ्रम है सिर्फ। जो अपन को इंद्रिय के सुख दिखते हैं, दुख दिखते हैं, ये सिर्फ भ्रम है। इसीलिए ये इंद्रिय के भोग आपत्ति के समय, जो आपत्ति आती है उस समय रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। तो आपको परेशान करते हैं, रोग जैसे परेशान करते हैं ना, वैसे ही ये इंद्रिय के भोग जो होते हैं ये आपको आपत्ति के समय बहुत परेशान करते हैं। जो इंद्रिय के भोग होते हैं ना यही परेशान करते हैं। आदमी कहता है कि साहब आपत्ति में अपने को कौन परेशान करता है, कि मेरे आपत्ति के समय जो इंद्रिय के भोग है ये आपको ज्यादा परेशान करेंगे। जैसे आपने आपने आदत डाल ली किसी चीज की, एसी की आदत डाल दी, या उस टाइम की सुबह की चाय की आदत डाल ली। तो अब जब आपत्ति आती है तो सबसे पहले ये छूटता है। जैसे छूटेगा आप रोओगे, आप व्याकुल हो जाओगे कि समय को आज चाय सुबह बिना की नहीं रह चाय नहीं सकते। मिली। हाँ, तो आपत्ति के समय में जैसे कहीं आप फंस गए, कहीं अटक गए, आपत्ति आ गई। अब उस आपत्ति के समय में जो आपके रोज का रूटीन आपने बना रखा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप व्याकुल हो जाओगे क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ी हुई है, वो नहीं मिली। जैसे 41 मजदूर उसमें फंस गए। हाँ, 41 मजदूर 41 अभी तक तो मजदूर नहीं फंस, निकल पाए थे। वही तो वो जरूरी है कि ये जो भोग है ये ये आपके लिए कभी भी अच्छी चीज नहीं है। तो इसी का ये विद्यासागर जी लिखते हैं, महाराज तनधारी जीवों का सुख तो मात्र वासना का जल है। जो अपना जो सुख है ये बस सिर्फ वासना का जल है। दुख ही दुख है सुख सा लगता, मृग मरीचिका का जल है। जो मृग मरीचिका में जैसे दिखता है ना जल, वैसे दूर से दिखता है। संकट की घड़ियों में जिस विध रोग भयंकर उस विध है, भोग सताते भोक्ताओं को भोग हितंकर किस विध है। भोग कभी हितकर है ही नहीं सकता, किस तरीके से हितकर है, क्योंकि संकट के घड़ी में ये आपको रोग की तरह है। ये संसारी जीवों का ये सुख वासना मात्र है। वासना का अर्थ है तृष्णा। यह एक लोलुपता है, वस्तुतः सुख नहीं है। देही नाम एतत् सुखम तो वासना मात्रम वस्तुतः एतत् सुखमेव वा। संसारी प्राणी का ये सुख तो वासना मात्र है, वास्तव में ये दुख ही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में प्रविचार शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है, प्रविचार शब्द है ना उसकी व्याख्या करते हुए कहा है, ये ये जो सर्वात सिद्धि जो ग्रंथ है ये तत्वा सूत्र की टीका है। ये टीका लिखी गई है, उसमें ये तत्वा सूत्र में परिविचार शब्द आता है। तो परिविचार शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं वेदना प्रतिकार परिविचार, अर्थात ये पीड़ा का प्रतिकार मात्र है। जो पीड़ा हो रही है ना उसका प्रतिकार मात्र है। पविचार वास्तव में सुख नहीं है, दुख का प्रतिकार मात्र है। जो दुख का प्रतिकार है उसके बराबर है। तो आपको ये गलत धारणा बन जाती है कि ये मुझे सुख मिल रहा है। सुख नहीं मिल रहा है, जो दुख है ना उसका प्रतिकार हो रहा है और आप उसको सुख मान रहे हो। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपके मन में रहता है। तो इसमें दुख का प्रतिकार मात्र, इसमें सुख मानना ये आपकी मान्यता हो सकती है। ये आपकी मान्यता है कि इसमें सुख है। देखो घर में क्या होता है, घर में देखो आप, किसी को क्षुधा है तो क्षुधा में पीड़ा है, किसी को पिपासा है तो पिपासा में पीड़ा है, जो प्यास लग रही है, किसी को भूख लग रही है तो उसमें पीड़ा है, प्यास में पीड़ा है। इनका प्रतिकार आवश्यक होता है तो आप उसका प्रतिकार करते हो। क्षुधा संबंधी पीड़ा का प्रतिकार करने के लिए भोजन देते हैं तो अपन भोजन खा लेते हैं, जैसे भूख लगती है अपन भोजन खा लिए, क्षुधा आपकी मिट गई। पिपासा की पीड़ा होती है तो पानी पी लेते हो, तो पानी से आपकी पीड़ा मिट जाती है। आप स्वयं दृष्टि लगाना चाहे, विचार करना चाहे तो कीजिए कि आपने तो पीड़ा का प्रतिकार किया है। इसमें यदि कोई सुख का अनुभव करना चाहता है
और उसमें सुख मानने लगता है तो ये इसकी मान्यता मात्र है, तो अपन उसको सुख मानने लग जाते हैं कि देखो मेरा भोजन खा लिया, मैं कितना सुखी हूँ, मैंने पानी पी लिया, मैं कितना सुखी हूँ। तो आप वो जो आपकी पीड़ा थी उसका प्रतिकार हुआ और उसमें आप सुख मान रहे हो, ये आपकी मान्यता है। आपने ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लिया कि मैंने खाना खा लिया भरपेट तो मैं सुखी हूँ, मैंने पानी पी लिया तो मैं सुखी हूँ। तो तुमने कोई सुख की मानना तो आपकी आपकी एक तरीके से बिलीव है, ये जो गलत है। वेदना तो हो रही थी, भूख सता रही थी, किसी ने लड्डू खा लिया, किसी ने बाटी खा ली, किसी ने रोटी खा ली, किसी ने कुछ का कुछ खा लिया। क्या किया? वेदना हो रही थी उसे शांत कर लिया, जो अंदर जो वेदना हो रही थी उसको शांत कर लिया। किसी को रोटी का स्वाद आया, किसी को लड्डू का, किसी को बाटी का, लेकिन तीनों ने भिन्न भिन्न पदार्थ के स्वाद से भूख को ही शांत किया है। किया क्या? आपने भूख को शांत किया। वेदना का प्रतिकार मात्र ही तो हुआ है। आपका वेदना हो रही थी उसका प्रतिकार हो गया। हमेशा के लिए भूख समाप्त हो गई ऐसा भी तो नहीं है। आपने एक बार खाना खा लिया हमेशा के लिए भूख मिट गई ऐसा भी नहीं है। जिससे आप सुखी हो रहे हो कि चलो उसको खा के मैं बहुत सुखी हो गया, तो आपका हमेशा के लिए थोड़ी भूख मिट गई। आपको उस थोड़ा टाइम के लिए आपको लगा, फिर वापस सुबह शाम को दोपहर में वापस भूख चालू, तो वो तो फिर वापस उसका प्रतिकार करोगे। ऐसा है क्या या नहीं? आचार्यों ने मुनि की आहारचर्या में 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है। 5 तरह की वृत्ति बताई है आहारचर्या में। उसमें से एक अक्ष अक्षर मक्षण नामक वृत्ति है। इसका अर्थ क्या? इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जैसे मान लो आपको गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी की गाड़ी के धुरा में औंगन देना आवश्यक होता है। चाहे वह तेल का हो, ग्रीस का हो, उसे लगा दो तो गाड़ी चलने लग जाती है। औंगन कोई घी का नहीं दिया जा सकता। कोई के अटपैरा घी लगा दो तो नहीं, ये आवश्यक नहीं है। अतः तेल या ग्रीस लगाते हैं। कोई कोई तो डामर भी लगा देते हैं जिससे आवाज नहीं हो। तो आप कुछ ना कुछ उसमें लगा देते हो जिससे कि पहिए चलते वक्त आवाज नहीं हो। कोई ग्रीस लगाता है, कोई तेल लगाता है। हाँ, ग्रीस लगता है आवाज होने से। हम्म। किसी प्रकार के मुनिराज भी जब भीतर में पेट की आवाज आने लगती है तो उसे बंद करने के लिए औंगन के समान भोजन दे देते हैं। तो अपने पेट अंदर से आवाज आने लगती है तो औंगन लगा देते हैं। तात्पर्य यह है कि पीड़ा के प्रतिकार के लिए जिन वस्तुओं को नियुक्त किया है उसमें सुख ढूंढना मूर्खता नहीं तो क्या है? उसमें सुख तो ही ढूंढ रहे हैं। पीड़ा का प्रतिकार था तो कर दिया। मूलतः क्या किया जा रहा है इस बात का ध्यान दो। फिर एतत् सुखम वासना मात्र एवं, ये सुख वासना मात्र है, ये समझ में आ जाएगा। ये सुख नहीं है, सुख का आभास है, ये भी समझ में आ जाएगा। ये सुख का आभास ही और कुछ नहीं है, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। अपन को जो चीज यहाँ दिख रही है वो सिर्फ सुख का आभास है। वो सुख पीड़ा के प्रतिकार कर रहे हो आप बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। जो पीड़ा अपनी आती है, भूख लगती है, आप खाना खा लेते हो, तो आपको सुख क्या हुआ उसमें? आपने जो पीड़ा हो रही थी उसका प्रतिकार कर लिया। आचार्य आगे कहते हैं कि ये समस्त भोग कैसे हैं? ये जितने भी भोग हैं, ये भोग आपको उत्तेजित करते हैं। जैसे कि आपत्ति काल में रोग आपको उत्तेजित करता है। जिस समय आपत्ति अर्थात दरिद्रता हो और भयानक रोग हो जाए, उस समय एक एक क्षण निकालना मुश्किल हो जाता है। जब आपको भयंकर रोग हो जाए तो एक एक टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बहुत मुश्किल से निकलता टाइम, एक एक सेकंड निकालना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार ये भोग भी आपको उत्तेजित करते हैं। इसका कोई अंत नहीं होता है। योगसार अथवा परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में आचार्य योगेंदु देव ने लिखा है कि राम पांडव आदि जो सम्यक दृष्टि है वे विचार करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ऐसा पुण्य न बदे जिस पुण्य के द्वारा विषय सामग्री की ओर मन चला जाए। आप लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे यहाँ ऐसा पुण्य आ जाए, बस फिर क्या, अब भगवान को ही भूल गए। पुण्य से ये सब साधन मिलते हैं। जो भी आपको लग्जरी साधन मिलेंगे वो पुण्य से मिलेंगे। पर वो जब पुण्य का उदय आया तो ये जो वैभव भोग सामग्री भगवान को ही भुला देने वाली होती है, तो उस टाइम भगवान को ही भूल जाते हैं। इसके बीच रहते हुए, इसमें सुख मानते हुए आत्मा की ओर दृष्टि लगाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कुछ कमी रहती है। तो धर्म ध्यान, आत्मचिंतन, आत्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान आदि कर लेना है, अन्यथा नहीं।
बल्कि आत्म ध्यान समाप्त होने के ही अवसर होते हैं। शरीर को पूरा का पूरा भोजन मिल जाए तो फिर आत्मचिंतन को छोड़कर निद्रा में या अन्य किसी चिंता में खो जाए तो आत्म ध्यान समाप्त हो जाता है। जैसे आपको शरीर को पूरा भोजन मिल जाता है ना, तो आप क्या करते हो? सो आत्मचिंतन जाता छोड़ है। देते हो और सो जाते हो खाना खा के। जैसे भरपेट खाना खा लिया, दही ले लिया, फिर क्या होगा? नींद आएगी और क्या आएगी? तो आप आत्म ध्यान तो आपका खत्म हो जाएगा और उसमें चले जाओगे, आराम से सो गए। इसीलिए विषयों के बीच रहते हुए यदि आपकी दृष्टि विषयों में ना जाकर आत्मा की ओर चली जाए तो ये सारे के सारे कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। जितने अपने विषय के ऊपर रह रहे हो लेकिन विषय में ना जाए, अन्यथा ये सब वासना मात्र है। रत्न करंडक सावाकाचार ग्रंथ में आचार्य समंत स्वामी जी लिखते हैं, ये समंत स्वामी जी ने बार बार गाथा है। कर्म परवसे शांते दुखे रंत ऋत्योदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धानम कांक्षान आकांक्षना प्रधानम स्मृता कांचा स्मृता। कांक्षना स्मृता आकांक्षना कांक्षा स्मृता। तो श्रद्धा नाम आकांक्षा हो गया एक तरह से। यानी ये जो पंचेंद्रिय संबंधी सुख है ये कर्म पर वसे यानी कर्मोदय पर आश्रित है, आधारित है, कर्म पे आधारित है पंचेंद्रिय सुख। ये हमेशा नहीं बने रहते हैं किंतु शांति अर्थात अंत सहित है। इन सुखों को जब तक भोगेंगे तब तक भोगते, भोगेंगे तब भोगेंगे, भोगते समय तो ये अच्छे लगेंगे लेकिन इसका परिपाक अच्छा नहीं होता। उस समय तो बड़े अच्छे लगते हैं, बाद में अच्छा नहीं होता। दुख रंते दियो दे यानी ये सुख भीतर से दुख से गुले हुए हैं। तो इसे आचार्य समंत भाषा में सुगर कोटेड बोलते हैं। इन सुगर कोटेड दुख है, ऊपर से सुगर है अलग ही, अंदर से दुख है सुगर कोटेड। ये बता रहे हैं ये जो सुख आपको दिख रहे हैं पाप बीज है, तो पाप का बीज है जिसके ऊपर शुगर की कोटिंग हुई हुई बढ़िया से। तो आपको ऐसे दिखने में बड़े मीठे लग रहे हैं लेकिन अंदर से कड़वे आते हैं। जिस प्रकार किसी रोगी को कड़वी औषधि देनी है और योगी यदि सीधे नहीं खाता है, इसलिए गले में से सरका दो। कड़वी है कैसे सरका दे? नहीं सरकती तो चबा लो, और चबाने में तो और अधिक कड़वी लगती है, मुंह कड़वा हो जाता है, उल्टी हो जाती है। अतः ऐसे व्यक्ति को पेट में गोली पहुंचाने के लिए उसे शुगर कोटेड कर दिया जाता है। तो दवाई के ऊपर शुगर कोटिंग कर देते हैं, अर्थात ऊपर से मिश्री का लेप कर दिया जाता है। अंदर से कड़वी दवाई भरी रहती है, ऊपर से खाते ही तो मीठी लगती है। अब वो पेट में भीतर पहुंच जाती है और भीतर में जाके घुल जाती है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय के विषय भी शुगर कोटेड है, तो वो अंदर से दुखे रंग तर दियो दिए प्रत्येक दिए यानी भीतर से बहुत कड़वे हैं, दुख से मिश्रित है, पाप के बीज स्वरूप है। अर्थात इनका सेवन करने से पाप का बंद होता है, पुण्य का नहीं होता। जो ये विषय है ना पंचेंद्रिय के विषय, ये क्या शुगर कोटेड है। ये ऊपर से आपको बड़े मीठे लगते हैं लेकिन अंदर से आपका पाप का बंद कराएंगे, पुण्य का नहीं। भगवान की भक्ति करते समय पुण्य का बंद होता है लेकिन भोजन करते समय पाप का बंद होता है। जब भी आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो पुण्य बन रहा है, लेकिन जब भोजन कर रहे हो तो पाप का बंद हो रहा है। वह भी आसक्ति के साथ हो तो ज्यादा अनुभाग बनता है। अगर आप भोजन कर रहे हो और उसकी आसक्ति के साथ और जीव ललचा ललचा के एकदम बड़ा एकदम लाल लगा लगा के खाना खाओगे तो उसमें ज्यादा आपके पाप का बंद होगा, ज्यादा अनुभाग बंधेगा। इसीलिए मुनिराज भी आहारचर्या करने के उपरांत प्रतिक्रमण करते हैं। तो आहारचर्या करने के बाद मुनिराज हमेशा प्रतिक्रमण करते हैं, अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। कि भोजन करने में पाप तो लगा ही है, और 24 घंटों के लिए प्रत्याख्यान करते हैं। और 24 घंटे के लिए फिर नियम ले लेते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब आगे हम भोजन नहीं करेंगे 24 घंटे तक, तो उसको प्रत्याख्यान यानी आने वाले जो पहले आपने पाप कर दिया उसका तो परिक्रमण होता है, और आगे पाप नहीं करेंगे इसका प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान का मतलब अब 24 घंटे भोजन नहीं करेंगे, अब जो भोजन कर लिया जो कर लिया, आगे 24 घंटे तक नहीं करेंगे। बीच में भोजन कथा भी नहीं करते। ऐसे नहीं भोजन की कथा भी कर रहे हो कि भोजन में आगे क्या चोखे में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो भोजन कथा भी नहीं करते क्यों? वह भी पाप बंद की कथा है, वी कथाएं कहलाती है, विशेष कथा नहीं। आत्म कथा को बाधा पहुंचाने वाली होती है। देखो विचार करो,
बार बार विचार करो, पंचेंद्रियों का सुख पाप के बीज है, दुख से मिश्रित है। आप जैसे बीज बोएंगे वैसे फल काटोगे। बबूल के बीज बोएंगे तो आम का फल 3 काल में भी नहीं लग पाएगा, कभी भी नहीं लगेगा आम का फल, बबूल के बीज बोके। तो ये जो विषय है इंद्रिय के, ये पाप के बीज है। बबूल का पेड़ की जड़ बहुत मजबूत होती है। आप ऐसे नहीं, पंचेंद्रिय के विषय के माध्यम से, पंचेंद्रिय विषय के माध्यम से, उपभोग के माध्यम से जो कर्म बंद होगा वह पाप का बंद होगा। बबूल के पेड़ की जड़ बहुत मजबूत होती है, जब तक वह फलता है तो कांटों के साथ ही फलता है, उसकी छाया भी बहुत कम होती है। कोई पथिक यदि उस छाया में बैठ जाए तो बैठते ही कांटे लग जाते हैं, नीचे पेड़ में भी लग सकता है, ऊपर भी गिर सकता है। ऐसी कष्ट में स्थिति बनती है और असहनीय होती है। इसी तरह पंचेंद्रिय विषयों की स्थिति बनती है। अतः इस प्रकार सुख में आस्था नहीं करना चाहिए, रुचि नहीं करना चाहिए। और निकांक्षित अंग जो का स्वरूप ही यही है कि आपको विषय में आशा नहीं करनी। निकांक्षित अंग का स्वरूप कहलाता है। जो संसार के विषय है उसमें आकांक्षा नहीं करना निकांक्षित अंग कहलाता है। ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग है। शरीर में जिस प्रकार 8 अंग होते हैं, उसको एक एक करके यदि पृथक कर दिए जाए तो शेष क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन के एक एक अंग में यदि कम होती जाती है तो सम्यक दर्शन कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगी। सम्यक दर्शन की चर्चा हम बहुत करते हैं, लेकिन 8 अंगों की चर्चा की ओर ध्यान नहीं जाता। 8 अंगों में अंजन चोर आपसे भी आगे है, क्योंकि किसी भी अंग के उदाहरण के रूप में आपका नाम नोट नहीं है। समंत्र मत महाराज जी कहते हैं कि 8 अंगों के साथ ही सम्यक दर्शन टिक सकेगा, अन्यथा नहीं। एक हाथ कम हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? मनुष्य नहीं कहेंगे, लूला कहेंगे। तो लूला कहेंगे, लूला लंगड़ा ऐसे हो गया। तो सम्यक दर्शन पूरा चाहिए आपको, 8 के 8 चाहिए। सम्यक दर्शन के संबंध विषयों की जो विषयों की तृप्ति से नहीं होगी। सम्यक दर्शन का संबंध विषयों की तृप्ति से नहीं, किंतु आत्म तृप्ति से होता है। आत्मा में तृप्ति होगी तब सम्यक दर्शन अंग बनेगा आपका, नहीं तो सम्यक दर्शन का अंग बनेगा ही नहीं आपका। ये बहुत जरूरी है कि आप सम्यक दर्शन का अंग समझे, क्या है सम्यक दर्शन। इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, ये सुख तो दुख का प्रतिकार मात्र है। दुख का प्रतिकार करना अलग है और सुख का अनुभव होना अलग है। तो अपन को जो इंद्रिय का सुख है वो दुख को रोक रहे हैं बस, तो सुख तो नहीं है। लौकिक दृष्टि से लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं। सुखी का अर्थ है उसके पास दुख के प्रतिकार करने की सामग्री प्राप्त है, तब उसे ऐसा लगता है कि वह बहुत सुखी है, आनंद में जीवन व्यतीत कर रहा है आदि। ऐसे बोलता है कि मैं तो बहुत सुखी हूं, देखो, क्योंकि उसको पास सुख का उसका आभास हो रहा है, वो दुख का प्रतिकार ही कर रहा है। उसको सामग्री ऐसी मिल गई जिससे दुख नहीं आ रहा। जैसे आपके पास एसी है तो मैं बहुत सुखी हूं, क्यों? कि अब आप गर्मी, जब आपको गर्मी का प्रतिकार करने का आपको साधन मिल गया तो मैं बहुत सुखी हूँ। आपके पास गाड़ी है तो देखो, मेरे को पैदल चलने पाँव दर्द होता था, चलो मैं गाड़ी से चला जाता हूँ, तो मेरे पास सुखी हूँ साहब, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो साहब मेरे को बारिश तेज, कभी भी कोई धूप आती है, कुछ आती है, तो मेरे पास घर है, घर में आराम से धूप नहीं लगेगी, एसी कमरे में बैठा रहूंगा मैं। तो उसको लगता है वो क्या कर रहा है, वो दुख का प्रतिकार कर रहा है और अपने आप को सुखी मान रहा है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। संसारी प्राणी इस लौकिक सुख को ही पूर्ण रूपेण आकृष्ट है। रात दिन उसकी प्राप्ति हेतु दौड़ धूप चली आ रही है। दिन अस्त हो जाता है तो प्रकाश का प्रबंध करके रात दिन काम करते रहते हैं। जैसे रात भी हो जाती है तब भी वो लाइट वाइट जला के काम में लगा रहता है, वो भागता रहता है। अंत में काम के फलस्वरूप जो सामग्री प्राप्त होती है, जो इतना मेहनत करके जो उसको सामग्री मिलती है, उसके द्वारा सुख का अनुभव करते हैं, क्या मेरे को बहुत सुखी हो गया। जैसे कोई आदमी गया, अब बहुत कमाई करी, बहुत मेहनत कर, क्या करेगा, करके करेगा क्या? लास्ट में कुछ ना कुछ सामग्री खरीदेगा। वो सामग्री क्या होगी? उस सामग्री सुख नहीं होगी, उस सुख का आभास ही है। उसमें आदमी ज्यादा दुखी होगा पर उसको लगता है कि नहीं साहब, मैं तो देखो गाड़ी ले आया, देखो मैं बंगला खरीद के ले आया, देखो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने कपड़े खरीद लाया बढ़िया बढ़िया। तो उसमें क्या मिलना है?
कहीं भी देख लो, किसी और देख लो, चारों गति में संसारी प्राणी केवल इंद्रिय सुख को प्राप्ति करने के प्रयत्नशील है, इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं। कुछ विरले ही ऐसे जीव होते हैं जो इंद्रिय सुख प्राप्त करना नहीं चाहते, बल्कि इसको केवल दुख का प्रतिकार समझकर आत्म साधना करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो उसे सुख ही नहीं मानते, केवल शरीर को वेतन रूप देकर अपना काम निकालते हैं कि शरीर को वेतन चाहिए होता है, कि शरीर आपका काम कर रहा है तो वेतन रूप में थोड़ा सा उसको खिला दिया, बाकी चलने दो। यदि किसी को ऐसा आभास हो रहा है कि मेरा सारा संसार एक ओर ही भाग रहा है तथा यह जहां जा रहा है वही सही है, संसार के सभी जीव सही रास्ते में जा रहे हैं, वे सभी ठीक है, हम कहीं भ्रम में तो नहीं है, ऐसे लग रहा है सारे लोग तो उधर जा रहे हैं, सभी लोग विशेष सामग्री की खरीद के भाग में सब लोग लग रहे हैं, सारा संसार उधर जा रहा है और अपन इस जिनवाणी में लिखा हुआ कि वो गलत है। तो कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग सही जा रहे हैं और हम भ्रम में, उल्टा तो नहीं है कहीं कि अपन लोग भ्रम में आ गए, अपन जिनवाणी पढ़ पढ़ के माथा खराब हो रहा है। असली सुख तो वही है, एसी में, गाड़ी में, कहाँ लगे हुए हैं, क्या उपवास करो, ये करो, वो करो, इस फालतू की बातें करते रहते हैं। आराम से भरपेट खाना खाओ, कहाँ दिक्कत है। जब तो वो कह रहे हैं तो वो लोग ज्यादा सही है, ज्यादा लोग तो वही है ना, इधर तो कम लोग हैं, उधर ज्यादा लोग हैं, तो कहीं अपन भ्रम में तो नहीं है। उसका ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि आचार्य कहते हैं ये मोह की महिमा है, ये मोह की महिमा है। मोह के कारण जो गलत है उसे सही मानकर सारा युग उसकी ओर भाग रहा है, जो मोह के चक्कर में सारे लोग उधर ही भाग रहे हैं और सन्मार्ग से विमुख हो रहे हैं, जो अच्छा मार्ग है उससे विमुख हो रहे हैं। जो सन्मार्ग पे चलने वाले लोग तो लिमिटेड मिलेंगे और उस तरफ चलने वाले लोग लाखों संख्या में मिलेंगे, क्योंकि वो सब मोह के चक्कर में है, मोह की महिमा है ये, जो मोह है वो उसको भगा रहा है, सब उधर ही भाग रहे हैं और साहब हाई पैसा करते रहेंगे, क्योंकि साधन तो इसी से मिलेगा और किससे मिलेगा साधन। अब उसके आगे का अपन इसके सूत्र नंबर 7 है, जिसमें आचार्य कहते हैं कि मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव की प्राप्ति नहीं करा सकता, अर्थात स्वभाव की प्राप्ति होती है, मोह से प्रभावित ज्ञान कार्यकारी नहीं होता। अगर आपको स्वभाव में आना है तो मोह से दूर होना पड़ेगा। फिर इसी का ये सूत्र है, इसको पढ़ लेते हैं। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवः। यथा मदन को द्रव्य, यानी मोहन, मोहिनी, मोहिन का मतलब था मोह से, संवृत्तम ज्ञानम यानी ढका हुआ ज्ञान, स्वभावम यानी आत्म स्वभाव को, नहीं लभते ये नहीं जान पाता। जो मोह से ढका हुआ ज्ञान है वो आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता। जैसे कि नशीले कोंदों को खा लेने से, जो नशीले पदार्थ होते हैं उसको खाने से, जो को भी शराब पी लिया, ऐसे कोई चरस गांजा खा लिया, तो उसको खा लेने से मूर्छित बेखबर मनुष्य पदार्थों को ठीक से नहीं जान सकता। जो शराबी होता है उसको पता ही नहीं चलता, वो ऐसे कंफ्यूज ही रहता है कि मैं किधर हूं, तो वो उसको ढंग से पकड़ नहीं पाता, वो घर का रास्ता भी भूल जाता है, वो कहीं नाली वाली में पड़ा रहता है रात भर, तो उसको घर ही नहीं पता कहाँ जाना है, क्योंकि मोह में ढका हुआ है। तो जिस तरीके से मोह से ढका हुआ आदमी, तो वो कह रहे हैं शराबी की तरह हो जाता है, उसको पता ही नहीं सही रास्ता क्या है, वो गलत रास्ते की तरफ चलता रहता है। पुरुष यहाँ उन्मत्त बना हो जिसने मदिरा पान किया, जो मदिरा पान करने के तो उन्मत्त हो जाता है वो एकदम, निज का पर का हितोहित का उसे कहाँ हो ज्ञान जिया, उसे कोई ज्ञान नहीं रहता। मोह भाव से घिरा हुआ यदि जिसका भी वह ज्ञान रहा, स्वभाव को फिर नहीं जानता यथार्थ में अज्ञान रहा। तो स्वभाव को नहीं जान पाएगा वो। तो अपन सब जितने भी लोग, आपको भीड़ दिख रही है इस तरफ, वो मोह से शराबी हुए पड़े हैं, तो उनको पता ही नहीं कहाँ जाना, वो भाग रहे हैं। हो सकता है यार गाड़ी लाओ बढ़िया लग्जरी, क्या रखा है सब, तो बस उसके लिए भागता रहेगा, वो उसी में खुश हो रहा है। वो लगड़ी, वो मकान लो, कोठी लो, बढ़िया सारी बड़ी सारी कोठी बनाओ सब, वो कोठी के पीछे पागल हो रहा है। अब उसको पता नहीं कोठी में क्या होना है, होना कुछ नहीं है। उसका मेंटेनेंस में दिमाग निकल जाएगा, उसको ठीक ही कराता रहेगा, वो कभी क्या खराब होगा, कभी क्या खराब होगा, उसको ठीक कराता जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी। वो कोठी आपको सुख करने में तो चला देगी जाता है। है,
चौकीदारी करने में चला जाता है टाइम। चौकीदारी में टाइम निकल जाएगा बस। चौकीदारी करता रहेगा और क्या करेगा, तो वो चीज खत्म है इसलिए। जिन्होंने मकान बनवाया जीवन का ज्ञान मोह से ढका हुआ है। ऐसे कहने का मतलब ये नहीं है कि नीचे कोई पदार्थ है और ऊपर से कोई पदार्थ लाके ढक दिया हो, ऐसा कोई बात नहीं है। संवत का ढकावा तो होता है, पर यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना, किंतु यहाँ उसका ये अर्थ लेना कि मोह के द्वारा स्वभाव का विभाव रूप में परिवर्तित हो जाना। तो आपका स्वभाव है वो विभाव में बदल गया, जो कन्वर्ट हो गया विभाव में। स्वभाव नीचे सुरक्षित है, ऊपर से मोह चादर के भांति डला हो, ऐसा समझना ठीक नहीं है कि जैसे आप अंदर से स्वभाव एकदम सही है, ऊपर से मोह की चादर डल गई। ये क्या ज्ञानावर्ण दशनावर्ण में तो ये चीज लागू हो जाती है, मोह में यह लागू नहीं होती। तो ज्ञानावर्ण जो कर्म है उसमें नीचे आपका ज्ञान अच्छा है, ऊपर से आपने ढक दिया तो आपको दिख नहीं रहा, अंदर से सब आपका बिल्कुल ज्ञान अच्छा है। लेकिन मोह में ऐसा नहीं है, मोह में अंदर आपका स्वभाव सुरक्षित है, ऊपर से मोह की चादर डाल दी, ऐसा नहीं समझना। मोह से संवत ज्ञान का अर्थ है ज्ञान का मलिन हो जाना, विकृत हो जाना, मिथ्या हो जाना। यानी आपका ज्ञान ही खराब हो गया, मलिन हो गया, गंदा हो गया ज्ञान, आपका विकृत हो गया, मिथ्या रूप हो गया। जब जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसकी बुद्धि उलट जाती है। जैसे किसी ने शराब पी लेगा तो उसकी बुद्धि क्या होगी, उलट जाएगी। वह डॉक्टर भी क्यों ना हो, भले कोई डॉक्टर ही हो, कई डॉक्टर भी शराब पी के हो, अपना कार्य करने में सफल नहीं हो पाता। वो अपना कार्य तो नहीं कर सकता। शराब पी के कोई इलाज करेगा आपका? आप किसी शराबी डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टर शराब पीते हैं, अब किसी शराब पिए हुए डॉक्टर के पास चले जाओ और फिर बाद में उसका इलाज आप कराओगे, उस इलाज होगा सेटिंग, वो अपने कार्य में सफल ही नहीं होगा। एलएलबी करने वाला भी अपना कार्य ठीक नहीं कर पाएगा। तो एलएलबी है, उसने शराब पी लिया उस समय, जबकि उसका ज्ञान शराब के नशे में प्रभावित हो, तब शराब पी के वो कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। शराब पीने के उपरांत जैसे लौकिक ज्ञान की दशा हो जाती है, जो आपका लौकिक ज्ञान है वो गड़बड़ हो गया आपका, आप वकालत भूल गए, आप डॉक्टरी भूल गए, तो वो सब खराब हो गई आपकी, जो आपका लौकिक ज्ञान था। उसी प्रकार मोह रूपी मदिरा पीने के उपरांत ये ज्ञान विकृत हो जाता है, इसलिए आपका जो ज्ञान है ये भी उल्टा पुल्टा हो गया। जो आपका ज्ञान था ना वो भी विकृत हो गया। फलतः स्व क्या है, पर क्या है, जो मेरा क्या है, पर का क्या है, हित किसमें अहित है, इसका उसे तिल मात्र भी ज्ञान नहीं होता, उसे ज्ञान ही सारा गड़बड़ हो गया। एक बार मदिरा पान करने पर घंटों तक उसका प्रभाव बना रहता है, और यदि मदिरा पान निरंतर करता चला जाए तो उसका प्रभाव कभी भी समाप्त नहीं होता है। मोह की मदिरा एक बार भी पी लेता है तो सागरोपम काल तक उसका प्रभाव बना रहता है। तो सागर काल तक भी आप एक बार मोह का आपने पान कर लिया तो मरने के बाद भी आप मोह जाता नहीं, आप वो मोह आपके साथ ही चलता है, वो जाता नहीं है वो मोह। जैसे कोई आदमी पैसे से मोह करता है तो मरने के बाद भी क्या होगा, वो सांप बन के उस पर बैठ जाएगा। मरने के बाद भी मोह जाता नहीं उसका, वापस वो सांप बनेगा और उस पर बैठ जाएगा फन लगा, क्योंकि पैसे से बहुत मोह था, क्या करेगा, तो सांप ही बनेगा और क्या बनेगा, और बन के वापस उस पर बैठ जाएगा, तो उसका प्रभाव सागरोपम बनता रहेगा, ज्यों का त्यों बना रहता है। सोचने की बात है कि हम सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन यदि हम मोह मदिरा का सेवन करना नहीं छोड़ेंगे तो ऐसी दशा में हमारा ज्ञान केवल ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो आपका ज्ञान कभी केवल ज्ञान को नहीं मिलेगा, 3 काल में भी संभव नहीं है। अब बता रहे उदाहरण तौर पे देखो, लक्ष्मण का अवसान हो चुका है, लक्ष्मण मर चुके हैं, मोह के कारण राम लक्ष्मण को छोड़ नहीं पाते, लोगों ने बार बार उपदेश देकर समझाने का प्रयास किया, फिर भी मोह के कारण लोगों को कैसे कैसे उत्तर देकर हटाते रहे। तो लक्ष्मण मर गए थे, लेकिन राम को समझ में नहीं आया कि लक्ष्मण मर गए। वो लोग बोलते तो उल्टा जवाब दे देते कि नहीं नहीं लक्ष्मण अभी जिंदा है। जब मोह का नशा कम हो गया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वस्तुतः लक्ष्मण का तो अवसान हो चुका है। तब समझ में आया कि मोह की कैसी महिमा है। रामचंद्र जी सोचे कि अच्छी अच्छी नीति की बात करने वाले आए, उनको कई बार समझाने आए लोग रामचंद्र जी को, मुझे सही बात समझाने के लिए बताया, पर मैंने तो सभी को यद्वा तद्वा कुछ भी कहकर विदा कर दिया।
सबको कह दिया कि नहीं नहीं। खूब लोग आए, कई पंडित जी आए, समझाए, ऋषि आए कि देखो लक्ष्मण मर चुका है, लेकिन माने ही नहीं उस बात को। 6 महीने तक लेके घूमते रहे। 6 महीने बाद नींद टूटी उनकी। दूसरे को देखे युग के आदि में, तो उस समय भी भरत चक्रवर्ती बाहुबली दोनों ही तद्भव मोक्षगामी थे। शुरुआत में दोनों थे ना, दोनों ही मोक्षगामी थे। दोनों सर्वात सिद्धि से अवृत हुए थे। दोनों आपस में सगे भाई थे। तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिनके पिता थे। दोनों के ऊपर राज सत्ता का भार था। जनता भी अपने सुख शांति हेतु उनकी सेवा में संलग्न थी। फिर भी ऐसी घटना घटी। यदि आज के युग में वैसी घटना घट जाए तो सारा का सारा संसार ही क्षुब्ध हो जाए। क्योंकि भरत को चक्रवर्ती माने जाते हैं, उन्हें मैं चक्रवर्ती हूं, मेरी सभी लोग मानते हैं, ऐसा मोह या अहंकार था। लेकिन मेरा भाई बाहुबली मेरे कहे अनुसार क्यों नहीं मानता? कैसा है मेरा छोटा भाई? ये छोटा होकर भी मेरे से लड़ना चाहता है। अब इसके साथ और कोई चारा भी नहीं है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। समझदार लोग उन्हें देखकर कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये भाई भाई क्या कर रहे हैं? ये युद्ध लड़ेंगे तो दोनों के बीच विजयी कौन होगा? दोनों के बीच युद्ध की तैयारी होने लगती है। युद्ध में दोनों का कुछ नहीं होगा, लेकिन सेना लड़ेगी तो सेना का निश्चित विनाश हो जाएगा। अतः उन दोनों के बीच समझदार लोगों ने सलाह की कि तुम दोनों धर्म युद्ध करो, व्यर्थ में सेना विनाश के कारणभूत युद्ध मत करो। दोनों ने सलाह स्वीकार कर ली, बिल्कुल ठीक है, हमें मंजूर है आप लोगों की बात। और धर्म युद्ध होने लगा। तो धर्म युद्ध और दोनों के बीच चला। वैसा वाला युद्ध नहीं हुआ, दोनों पक्ष तैयार हो गए, युद्ध चालू हो गया। 3 प्रकार के युद्ध निश्चित किए गए। तीनों युद्ध में भरत चक्रवर्ती हार जाते हैं। 3 तरह के युद्ध हुए, तीनों में भरत चक्रवर्ती हार जाते हैं। अब क्या, कोई रास्ता ही नहीं रहा। चक्रवर्ती का क्रोध पारा चढ़ गया। छोटे भाई से मैं हार गया, मैं तो चक्रवर्ती 6 खंड जीत कर आया हूं, अपने भाई से हार गया, लोग क्या कहेंगे? यह मेरे लिए शोभा की बात नहीं। जब तक भाई को नहीं जीतूंगा तब तक चक्रवर्ती नहीं कहलाऊंगा। ऐसे ऐसे उसके मन में भाव आ गए, चक्रवर्ती भरत के मन में। जबकि भरत चक्रवर्ती था, वो कोई ऐसे छोटा मोटा नहीं था। आगे मोक्ष भी जाने वाला है, भरत चक्रवर्ती मोक्ष भी गए, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसे भाव आ गए। मोह का कारण, ये मोह का महिमा देखो। जो मोह भरत चक्रवर्ती को मोह हो सकता है, तो अपन तो क्या है? वो ऐसे सोचने लग गए कि मैं चक्रवर्ती नहीं कहलाऊंगा। ऐसे सोचते कि आयुष सलाह में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, भाई नहीं मान रहा है तो मैं उसमें चक्र रत्न चलाऊंगा। अब चक्र रत्न से भी क्या होगा? उस ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया उसने। उसने से चक्र रत्न से चक्र आ गया तो चलो चला ले, भाई के ऊपर चक्र चला देंगे। युग की आदि में सीमा का उल्लंघन किया। बाहुबली ने भी सामना करने की ठान ली। ये सब मोह के कारण हुआ। चक्र चलाया गया, चक्र बाहुबली के पास तक गया और परिक्रमा देके पुनः चक्रवर्ती की ओर चला गया। अब चक्रवर्ती को लगा ये मैं 4थी बार हार होगी। अब उसे लगा मैं 3 बार तो हार चुका हूं, और चक्र चला, चक्र भी उसका चक्कर कला के वापस आ गया। अब 4थी बार हार होगी उसकी। ये हुंडाओ सर्पने काल की देन है। इस काल में ऐसे कार्य होते हुए देखने में आते हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की होती। अब क्या था? दोनों के पास अवधि ज्ञान था। दोनों के पास अवधि ज्ञान था, उसका प्रयोग दोनों में से किसी ने नहीं किया। यदि अवधि ज्ञान का प्रयोग करते, दोनों के पास अवधि ज्ञान था, प्रयोग करते भी तो हो सकता था कि वे ये नहीं जान पाते, क्योंकि ये ज्ञान मोह से संवत था। जो उनका अवधि ज्ञान है वो भी ढका हुआ था, मोह से प्रभावित होता है। जब ज्ञान भी जानने में सफल नहीं हो पाता है, साधक का मोह जब उपशमित होता है, तब ज्ञान कार्य कर सकता है। क्रोध का पारा उतरना आवश्यक होता है, तभी कार्य की निष्पत्ति होती है। ये सिद्धांत है। मोह के कारण चक्रवर्ती के दिमाग में भी ये बात नहीं आई, युद्ध होगा तो हार किसकी होगी, युद्ध में हार किसकी होगी। बाहुबली पे चक्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वंश के ऊपर नहीं पड़ता है। वंश पर चक्र अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तो वंश होता है उसमें चक्र अपना प्रभाव नहीं, ये बात उसके दिमाग में थी, चक्र चला दी। कोई प्रश्न करे कि दोनों के ज्ञान काम क्यों नहीं कर पाया, इसका एक ही समाधान है, मोहन संवतम। मोह से आवत होने के कारण ज्ञान का वास्तविक तथ्य को नहीं जान पाता। जब तीव्र कषाय का उदय होता है तो क्षणिक समय दृष्टि क्यों ना हो, महापुरुष भी क्यों ना हो, अवधि ज्ञान भी हो तो सब व्यर्थ हो जाता है।
कुछ भी हो, महापुरुष हो, अवधि ज्ञानी हो, वो सब उसका सब ढक गया, क्योंकि मोह आ गया उसको, उसका ज्ञान व्रत हो गया। फिर हम और आप जैसे किस खेत के मूली है? हम और आप जैसे किस खेत के मूली है? चक्रवर्ती ने मर्यादा का उल्लंघन किया, 3-3 युद्ध में हारने के बाद भी कोई भाई पर चक्र चलाया। उन्हें सोचना तो चाहिए कि जो व्यक्ति मुझे 3 युद्ध में हारा चुका है, उस पर यह मेरा चक्र कैसे प्रभाव दिखाएगा। ये सोचना चाहिए, जो 3 बार जिसको हरा दिया, उस पर चक्र क्या चलेगा। मेरा पुण्य क्षीण हो गया, उसका पुण्य इतना तीव्र था कि चक्र भी वापस आ गया। यह बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई? इसका एक ही कारण है, मोह का तीव्र उदय, कसाय की उत्तेजित अवस्था का होना। उत्तेजित कसाय को शांत करने का और कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए सिर्फ शांति और संयम से बैठना पड़ता है। मोह की बाढ़ आती है तो बड़े बड़े व्यक्तियों का दिमाग की बिजली गुम हो जाती है, और जब मोह शांत हो जाता है तो छोटे छोटे व्यक्ति भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। इसका छोटे या बड़े व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, किंतु मतलब ज्ञान से है। किसी भी कार्य में असावधानी होना, यह मोह से, परमार्थ से प्रभावित ज्ञान का परिणाम होता है। यदि कोई कार्य सावधानी से हो रहा है तो यह परमार्थ रहित ज्ञान का परिणाम मानना चाहिए। उदाहरण तौर पे समझ सकते हैं कि लड़के को भूख लगी है, तो माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ कहती है, बेटा खीर बन गई है। बेटा कहता है, तो मुझे जल्दी परोस दो। माँ कहती है, बेटा अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, हाथ मुंह धोकर आओ। हाथ पैर धोकर ही आया हूं, आप तो जल्दी से जल्दी परोस दो। माँ खीर परोस देती है और माँ कहती है, बेटा अभी रुको, जल्दी जल्दी मत खाओ, अभी नहीं। बेटा कहता है, माँ मना क्यों कर रही है, खाने के लिए तो खीर बनाई है। हाँ बेटा खाने के लिए बनाई है, तो फिर मना क्यों करती हो। गुस्सा होकर कहता है, हमें नहीं खाना है, लो तुम ही खा लेना। बच्चा को गुस्सा आ जाता है, क्या भाई हमें नहीं खाना, अब तुम ही खा लेना। फिर भी माँ ममता से कहती है, बेटा खीर खाने से मना या नहीं करता हूँ, थोड़ी देर बाद खाना, थोड़ी ठंडी होने पर खाना। तो गरम गरम खीर खाएगा मुंह जल जाएगा। बेटे को बात समझ में आती है, वह सावधानी से किनारे किनारे की ठंडी खीर खाना प्रारंभ करता है, क्योंकि यदि गरम गरम खीर खाता तो अतिक्रमण स्वरूप हाथ मुंह जल जाता और दुखी हो जाता। अतः माँ जैसा कहती है वैसा मानकर बेटा खीर का सेवन करके खुश हो जाता है। इसी, अब अपन जिनवाड़ी स्तुति करते हैं, इसको फिर कल देखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे तुझे लोकालोक तो सोवाणी वाणी मस्तक धरे सदा देत हूँ धोख हे जिनवानी भारती कही जपूदन रे जो तेरा संबंध पावे सच्चे। बस ये मोह की चीजें बताने हैं कि मोह कितनी खतरनाक होती है। आदमी का दिमाग खराब हो जाता है पूरा, गलतियां मोह से ही होती है। मोह से ज्यादा होती है। खाना तो खाएंगे ना। तो कहते हैं कि आप आराम से मोह को छोड़ो, जितना जल्दी हो मोह को छोड़। तो ये मदिरा की तरह है, पता ही नहीं चलता। जो भरत चक्रवर्ती का माथा लेकिन घूम मोह गया था। मोह के बिना किसी को हम अपन कर भी नहीं सकते ना, जैसे मोह के बिना तो बच्चों को पाल ही नहीं सकते ना। है? वही तो बात है। सब चीजें अगर आप घर के रचे पचे हाँ। नहीं तो सब कुछ कर सकते हो, करते हुए मान के कर सकते हो। करते हुए मान के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।